नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजू गुप्ता, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल से। आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगी गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, किसी को कई पथरियाँ भी हो जाती हैं। तो आप सोचते होंगे ये होते कैसे हैं? देखिए, गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है करीब बल्ब शेप का। ये लिवर के नीचे होता है। लिवर का काम होता है बाइल बनाना। बाइल एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जो इंटेस्टाइन में यानी कि ड्यूोडेनम वाले हिस्से में जाकर जो फैट है हमारे खाने का, वसा जो हम खाने का हिस्सा है हमारे खाने का, उसको पचाने में मदद करता है। जो एंजाइम है पचाने का वो तो लाइपेज है जो पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है, परंतु उसको काम करने में आसानी हो उसका काम करता है ये बाइल। लिवर जो बाइल सिक्रीट करता है ये काफ़ी पतला होता है और हर समय तो हम खाना खाते नहीं हैं वसा वाला, तो ये बाइल पूरे टाइम बनाता रहता है लिवर और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। गॉल ब्लैडर लिवर के जस्ट नीचे होता है। तो इन दोनों की डक्ट जो है वो जुड़ी रहती है। जब जुड़ती है तो हम उसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और इंटेस्टाइन में खुलने से पहले ये बाइल डक्ट पैनक्रियास की डक्ट से भी जुड़ जाती है, तो हम उसको कहते हैं हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट, जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला में ओपन होती है। यानी ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में एक हिस्सा होता है जहाँ ये खुलती है, उसको हम बोलते हैं मेजर ड्यूडेनल पेपिला। ये मैं सब हिस्से आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन को समझने के लिए ये सारे हिस्से भी समझने बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर किसी के बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो या बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे बिलीरुबिन स्टोन्स भी हो सकते हैं, जिसे पिगमेंट स्टोन कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल अधिक होने से कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं। यानी दो तरह के स्टोन्स हमें मिलते हैं गॉल स्टोन में, कोलेस्ट्रॉल स्टोन या पिगमेंट स्टोन। तो इनमें से कई बार स्टोन एक हो सकता है जो बहुत बड़े साइज़ का हो, कई बार छोटे से दाने बराबर यानी रेत के दाने बराबर छोटा हो सकता है। तो जो रेत के बराबर दाना है, अगर इतने छोटे छोटे स्टोन है तो उससे हमें कोई डरने की बात नहीं है। एक अगर बड़ा स्टोन है तो उससे भी बहुत डरने की बात है, और छोटे मीडियम साइज़ के बहुत सारे स्टोन्स हैं तब भी डरने की बात है। क्यों? क्योंकि कई बार ये बड़े स्टोन्स जो होते हैं गॉल ब्लैडर का मुंह बंद कर सकते हैं। यानी जो बाइल इसमें स्टोर किया हुआ है वह बाहर नहीं निकल पाएगा। तो नहीं निकल पाएगा तो इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, कॉलिसिस्टाइटिस जिसे कहते हैं हम लोग। फिर बाइल पूरा गॉल ब्लैडर निकालना ही आवश्यक हो जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं निकाल सकते, इन्फेक्शन पहले ठीक करना पड़ेगा। कई बार ये स्टोन्स जो मीडियम साइज़ के हैं ये बाहर निकल के बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो उससे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम जॉन्डिस को ठीक ना कर लें। यानी पहले जॉन्डिस ठीक करना पड़ेगा, फिर हम गॉल ब्लैडर निकाल पाएंगे। ये और नीचे गया तो जो हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट मैंने कहा था, यानी कि वो हिस्सा जहाँ बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट दोनों आके जुड़ रही हैं और तब इंटेस्टाइन में खुल रही हैं, उस हिस्से को अगर ब्लॉक कर दिया तो इसने अब पैनक्रियाज के सिक्रीशन को आने से भी रोक दिया। तो पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, और कई बार वो उस हिस्से से निकल गया और इंटेस्टाइन में पहुंच गया, और इंटेस्टाइन के किसी हिस्से में जहाँ पे सिकुड़न ज़्यादा है और ये स्टोन कंपैरेटिवली बड़ा है तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। तो देखिए ये कितना नुकसान कर सकता है। बहुत सारे मरीज़ों में तो ये कभी कोई सिम्टम देता ही नहीं, यानी कोई तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि किसे तकलीफ़ देगा और किसे नहीं? तो अगर इसके कारण सिम्टम्स हो, किसी को परेशानी हो, तो वो कैसे होती है? उनको फैट डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि फैट डाइजेस्ट करना ही बाइल का काम है। नौशिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लगने लग जाता है। कई बार दाहिने कंधे के ऊपर भी दर्द होता है। कई बार लिवर वाले हिस्से में यानी पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। तो ये सिम्टम्स रहते हैं इसके। तो फिर हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे आसान तरीका है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें बिना किसी
दर्द के, तकलीफ़ के, बिना कुछ किए आप अल्ट्रासोनोग्राफी में उसकी इमेज देख सकते हैं। स्टोन कितने हैं, साइज़ क्या है, सब पता चल सकता है। अब हमें पता चल गया तो ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है इसका, जिसमें बोलते हैं कि इससे घोला जा सकता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह को। लेकिन आप सोच के देखिए कि घोलने में कितना टाइम लगेगा, और घोलते घुलते घुलते अगर ये स्टोन घुल भी गया तो छोटा जब हुआ साइज़ में तब ये बाहर निकल के ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करा, इसकी क्या गारंटी है। फिर घुल भी गया, पूरी तरह से घुल गया तो दोबारा ना बना, इसकी क्या गारंटी है। फिर दूसरे तरह का ट्रीटमेंट आता है, एक लिथोट्रिप्सी, जो किडनी के स्टोन में भी यूज़ होता है। इसका उपयोग हमें उतना सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं दिखा। उपयोग में लाया गया है परंतु उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना कि पॉलीसिस्टेक्टॉमी, यानी कि लिवर को, गॉल ब्लैडर को ही निकाल देना। स्टोन की इस गॉल ब्लैडर थैली, जो पित्त की थैली कहलाती है गॉल ब्लैडर, इसको स्टोन सहित बाहर निकाल देना। तो निकालने के लिए पहले एक ऑपरेशन होता था जिसमें बड़ा चीरा लगाते थे 3 से 6 सेंटीमीटर का। तो ये बड़ा चीरा होता था जिसे लेप्रोटॉमी कहते थे, और गॉल ब्लैडर को निकाल देते थे। लेकिन आजकल छोटे चीरे, सुचरलेस चीरे, करीब करीब हर, ऊपर सिर से लेकर पैर तक हर ऑपरेशन का यही ट्रेंड हो गया है कि कम से कम चीरा लगाया जाए ताकि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी चल के घर जा सके। तो इसमें एंडोस्कोपिकली, यानी एक लेप्रोस्कोप होता है जो जिसमें दूरबीन लगी रहती है और वो फ्लेक्सिबल भी होती है। तो उससे हम पेट में छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर वाले चीरे देकर उसी से इंस्ट्रूमेंट्स डालकर इस गॉल ब्लैडर को निकाल सकते हैं, पथरी सहित। इससे गॉल ब्लैडर भी हट गया, चीरे बहुत ही छोटा साइज़ का लगा, एक एक टाँके वाला। तो पेशेंट को कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई, वो 2-3 दिन में ही घर भी जा सकता है, बहुत जल्दी ठीक हो सकता है और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से हमेशा के लिए बच सकता है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि हमें बहुत अधिक घी तेल वाला खाना फिर नहीं खाना, बस इतना ही सावधानी रखनी है। तो आजकल ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो गया है, इसलिए किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह गॉल ब्लैडर स्टोन से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हो गया निकलवा दीजिए एंडोस्कोपिकली, यानी कि लेप्रोस्कोप द्वारा, जो पेट से किया गया हो। आप समझ गए होंगे मेरी बात। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।